आज मैं समय, दूरी तथा चाल से विभिन्न प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 245 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेगी। बहुत ही आसान प्रश्न है और विभिन्न प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर आप चाहेंगे तो इस प्रश्न को बिना कलम कॉपी यूज किए आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा। तो एक बार मैं फिगर बना के समझा देता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दो स्थान ए और बी है, इधर में ए है और यहां पर बी है, और दो कार है, इधर में पहली कार है और इधर में दूसरी कार है। एक बार अच्छा से समझने का प्रयास करना है। तो पहली कार का चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कार का 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां पर एक चीज आपको अच्छा से समझना है, दोनों कार एक ही समय पर चलना शुरू करता है। पहली कार ए से बी की ओर जाता है और दूसरी कार बी से ए की ओर आता है, और दोनों एक ही समय पर चलना स्टार्ट करता है, तो बीच में कहीं पर मिलेगा। मान लेते हैं कि यहां पर मिल गया, तो पहली कार को यहां से यहां तक जाने में और दूसरी कार को यहां से यहां तक आने में बराबर समय लगेगा। अगर ये चीज आप समझ लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आ गया तो आपको क्या करना है, क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो दूरी क्या लेंगे, तो ए और बी के बीच में जो दूरी है उसी को लेंगे। कितना है, तो 245 किलोमीटर है। और यहां पर स्पीड है, तो स्पीड क्या लेंगे, तो सापेक्ष चाल लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इधर में है और इसका डायरेक्शन इधर में, यानी कि ऑपोजिट है। तो दोनों को जोड़ के लेंगे। तो एक का है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर आपको रख देना है 70। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, यहां पर 2 बच गया है, तो कितना हो गया 20, यानी कि 5 चौके 20 इतना हो गया। 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 नवा 45 हो जाएगा। इसके बाद 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49, यानी कि आ रहा है 7/2। फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ऊपर में 1 बच गया, नीचे में 2, यानी कि 3.5 घंटा। देख लीजिए कहां पर है, 3.5 घंटा। इसका मतलब 3.1/2 कहां पर है, डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना है। तो यहां पर क्या है, दोनों कार एक ही समय पर चलना शुरू करता है और यहां पर मिला, तो यहां तक पहुंचने में दोनों को बराबर समय लगा है। अब आपको क्या करना है, दूरी निकालना है और दोनों द्वारा चला गया दूरी को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी मिल जाएगा, यानी कि टोटल दूरी दिया हुआ है। अब यहां पर आपको कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छा से समझ लेना है। अब मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक आने में बराबर लग रहा है समय, तो मान लेते हैं कि समय कितना लगा है, टी लगा है, यानी कि यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा, टी लगा, और यहां से यहां तक आने में भी समय कितना लगा, टी लगा। अब आपको क्या करना है, तो दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल कितना है, यानी कि यहां से यहां का दूरी निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, यानी कि 40 गुने टी, तो क्या हो जाएगा, 40 टी हो जाएगा प्लस। अब यहां से यहां तक का दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, तो क्या हो जाएगा 30 गुने टी, तो हो जाएगा 30 टी। यानी कि अब यहां पर आपको समझना है इतना प्लस इतना, यानी कि टोटल दूरी, और टोटल दूरी दिया हुआ है कितना है, 245 है, तो यहां पर 245 रख देंगे। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से t को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर में 40 प्लस 30 बचेगा और इधर में क्या है, 245 है, और इसको जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले t का वैल्यू निकालेंगे और इसको जोड़ लेंगे तो 70 हो जाएगा। तो ये कहां पर जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा, यानी कि
45/70 हो जाएगा। यही चीज तो हम लोग डायरेक्ट किए थे। अगर समझे रहेंगे तो इतना नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ये वाला काम करना था। तो यहां पर आप फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह का प्रश्न आता है, और ये पिछले वर्ष में आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक सीधी सड़क पर स्थित दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक मोटर सवार प्रातः 7 बजे ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक अन्य मोटर सवार प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। किस समय वे परस्पर मिलेंगे? बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो बिना कलम कॉपी यूज किए भी बन सकता है, लेकिन एक बार अच्छा से समझना होगा। तो एक बार मैं फिगर बना के समझा देता हूं। दो स्टेशन ए और बी है, तो मान लेते हैं स्टेशन ए इधर में है और स्टेशन बी इधर में है। एक बार अच्छा से समझना है। और दो मोटर सवार है, तो मान लेते हैं कि पहला मोटर सवार इधर में है, तो इसको मान लिए M1 और दूसर का मोटर सवार इधर में है M2। अब एक बार अच्छा से समझना है, दोनों का चाल दिया हुआ है। तो पहला मोटर सवार का चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 7 बजे सुबह में चलना स्टार्ट करता है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 7 AM। एक बार अच्छा से समझना है। और दूसरा मोटर सवार, उसका स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 बजे सुबह में चलना शुरू करता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 8 AM। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है। अब यहां पर दोनों एक ही समय पर नहीं चल रहा है। अगर दोनों एक ही समय पर चलना शुरू करता तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता। तो ये 8 बजे सुबह में चलना शुरू करता है और ये 7 बजे सुबह में चलना शुरू करता है। अगर एक ही समय में चलना शुरू करता तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता। अब यहां पर आपको समझना है, पहला मोटर सवार 1 घंटा पहले चलना शुरू किया है। तो 1 घंटा में कितना दूरी चला है, ये सबसे पहले आपको मालूम करना है। तो इसका चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है। तो 1 घंटा पहले ये चलना शुरू किया है, तो 1 घंटा में कितना दूरी चला है, यानी कि 20 किलोमीटर चला है। तो 20 किलोमीटर इधर में कहीं पर होगा। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक 20 है, और यहां से यहां तक टोटल कितना है, तो 110 किलोमीटर है। एक बार अच्छा से समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि यहां से यहां तक कितना है, 110 किलोमीटर है। और 1 घंटा में पहला मोटर सवार 20 किलोमीटर चल चुका है, और ये यहां पर 8 बज चुका है। यानी कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल चुका है और 7 बजे चलना शुरू किया था। तो 20 किलोमीटर चलने में इसको 1 घंटा लगा है, यानी कि 8 बजे ये यहां पर है और 8 बजे दूसरा मोटर सवार यहां पर है। अब आपको समझने का प्रयास करना है। तो यहां से और यहां का डिस्टेंस कितना है, ये सबसे पहले आपको मालूम करना है। तो अब आपको मालूम हो चुका है कि यहां से यहां तक 20 किलोमीटर है। तो यहां से यहां तक कितना होगा, तो टोटल में 20 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 90 किलोमीटर। एक बार अच्छा से समझना है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर है। अब आपको समझना है कि ये भी यहां से 8 बजे चलना शुरू करता है और पहला मोटर सवार भी यहां से 8 बजे चलना शुरू करता है। अब दोनों के लिए समय क्या हुआ, यानी कि एक ही हो गया। अब दोनों एक ही समय पर चलना शुरू करता है। यहां पर पहुंचने के बाद दोनों एक ही समय पर चलना शुरू करता है। तो मान लेते हैं कि इधर में कहीं पर मिल रहा होगा। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहला नंबर प्रश्न के जैसा ही सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या करेंगे, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना लेंगे, यानी कि 90 किलोमीटर लेंगे, और चाल क्या लेंगे, यानी कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों को जोड़ के लेंगे। यानी कि एक का 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक का 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर कितना रखेंगे, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे। तो 45 दूना 90 होता है। अब आपको समझना है, यहां पर एक चीज आपको समझना है, यानी कि यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में बराबर समय लगेगा। यानी कि कितना समय लगा है, 2 घंटा लगा है। तो यहां पर
पहला मोटर सवार यहां पर 8 बज रहा था। अब यहां पर आपको समझना है, जब पहला मोटर सवार यहां पर पहुंचा उस समय कितना बज रहा था, 8 बज रहा था। या आप इधर से समझ सकते हैं, यहां से यहां तक आने में 2 घंटा समय लगा है। तो यहां पर 8 बज रहा था तो 2 घंटा यहां पर आने में समय लग गया, तो कितना टाइम हुआ, यानी कि 8 + 2 यानी कि 10 बज गया। अब यहां पर आपको बताना है कि कितना बजे मिल रहा है। ये आपसे नहीं पूछ रहा है कि कितना समय लगा, 2 घंटा लगा कि 3 घंटा लगा कि 4 घंटा लगा, आपसे पूछ रहा है कि कितना बजे मिलेगा एक दूसरे से। यानी कि यहां पर 8 बज रहा था और यहां से यहां तक आने में 2 घंटा लगा, यानी कि 10 बज रहा है। तो देख लीजिए कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। दो नगरों ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे चलकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है तथा दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 9 बजे चलकर ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। वे दोनों कितने बजे मिलेंगी? बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से समझना है। तो दो नगर ए और बी है, तो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं ए और बी। दो नगर ए और बी है और इसके बीच का दूरी दिया हुआ है 330 किलोमीटर। अब आपको समझना है, इधर में पहली रेलगाड़ी है तो मान लेते हैं कि इधर में R1 है और इधर में दूसरी रेलगाड़ी R2 है। पहली रेलगाड़ी का स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ए से बी की ओर कब चलता है, 8 बजे चलता है। और दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए की ओर कब चलता है, 9 बजे चलता है। अब आपको समझना है, दोनों एक ही समय में नहीं चल रहा है, यानी कि अलग अलग समय में चल रहा है। तो आपको समझना है, पहली रेलगाड़ी 1 घंटा पहले चलना शुरू किया है तो 1 घंटा में कितना दूरी चला है। तो यहां पर स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या होता है, 1 घंटा में 60 किलोमीटर। तो 1 घंटा पहले चला है तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल चुका है, यानी कि 1 घंटा में यहां पर पहुंच गया है। तो यहां पर 1 घंटा में पहुंच गया, 8 बजे चलना शुरू किया था तो यहां पर कितना बज रहा है, यानी कि 9 बज रहा है। अब यहां पर आपको समझना है, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी यहां पर है और पहली रेलगाड़ी 1 घंटा में यहां पर आ गया। अब आपको समझना है यहां से कि दोनों एक ही समय पर चलना शुरू किया है तो इधर में कहीं पर मिलेगा, तो आपको समय निकलना है। अब यहां पर आपको समझना है सबसे पहले कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 60, तो क्या करेंगे, टोटल में 60 को माइनस कर देंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो क्या करना है, 330 में 60 माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर 0, 1 दाएं 10, 13 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर बच गया 2। समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या लेंगे, तो दूरी आ गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो 270 किलोमीटर। तो यहाँ पर 270 किलोमीटर रखना है, लेकिन आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से रखना है। आप इसको लिख सकते हैं 27 × 10, तो काटने में आसान होगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल क्या लेंगे, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो दोनों को जोड़ के लेंगे। एक का 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक का 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 13 यानी कि 135। तो यहाँ पर रखेंगे 135। अब काट लेते हैं, तो सबसे पहले 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यहाँ पर 3 बच गया तो 35 हो गया, तो 5 × 7 = 35। अब यहाँ पर देखिए आसान तरीके से कट गया, तो यहाँ पर समय कितना आया, 2 घंटा। लेकिन आपको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा नहीं बताना है, आपको टाइम बताना है, यानी कि कितने बजे मिलेंगे। तो अब यहाँ पर आपको समझना है, यानी कि यहाँ पर 9 बज रहा था तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, यानी कि 2 घंटा लगा। या आप इधर से समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, 2 घंटा लगा। तो 9 बजे चलना शुरू किया था और यहाँ से यहाँ आने में 2 घंटा लग गया,
तो 9 2 11 यानी कि 11 बजे दोनों मिलेंगे। देख लीजिए कहां पर है, तो 11 कहीं दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, मैं फिर से डिस्कस करूंगा। और वीडियो बना के मैं दूसरा चैनल में अपलोड करता हूं, दूसरा चैनल का नाम यहां पर है, यूट्यूब में सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।